सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट स्पीच चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करोगे। इस पर एक वीडियो मैं पहले भी बना करके अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करना सिखाया था। आज की वीडियो में जो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है ना, कि इंटरोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, हम वही सिखाने वाले हैं। तो एक चीज और मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के लिंक में एक टेलीग्राम यानी कि डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर के टेलीग्राम से आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं साथियों आज की वीडियो। ये क्या है, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं हमारे, ठीक है, हिंदी में कहते हैं। तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं। वो दो तरीके कौन कौन से होते हैं, एक यस या नो टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं और दूसरा WH टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं। अर्थात तुम कह सकते हो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होती है उसकी पहचान होती है कि या तो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे या ये क्वेश्चन वर्ब से शुरू होंगे। तो जो सेंटेंस हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनको ही हम यस या नो टाइप वाले क्वेश्चंस कहते हैं। क्या बताया हमने, जो सेंटेंस हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकें उनको कहते हैं यस या नो। और वो सभी हमारे कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, ऐसा प्रत्येक सेंटेंस जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई हो। हेल्पिंग वर्ब से मतलब 24 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जिसमें 11 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं और 13 हमारी मॉडल वर्ब होती हैं। तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो कौन कौन सी गिन सकते हो, 11, जैसे डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। और जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं वो 13 होती हैं, उनको भी आप काउंट कर सकते हो, जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, डेयर, नीड, मस्ट, आउट टू। ये सभी हमारी क्या होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये मान करके चलिएगा जितनी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी वो सब यस या नो टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उन्हीं का आंसर ही यस या नो में दिया जा सकता है। ऐसे सेंटेंस, ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता, जिनको डिस्क्राइब करना होगा, उनको हम क्या कहते हैं, WH टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, WH टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। जरा समझो, हमने यस या नो टाइप क्वेश्चंस को बताया है। ये सभी सेंटेंस जितने भी यस या नो टाइप के होंगे वो कैसे, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, ये ध्यान रखना। तो देखो पहला वाक्य समझाने के लिए लिखा हुआ है, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। तो वहां पर इसका आंसर आसानी से, अगर जाते हो तो यस कर दोगे, नहीं जाते हो तो नो कर दोगे। फिर आर यू प्लेइंग हियर, क्या तुम यहाँ खेल रहे हो, अगर खेल रहे हो तो इसका आंसर यस में कर दोगे, हाँ, नहीं खेल रहे हो तो नो। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन वर्ड से इसी की शुरुआत होती तो क्वेश्चन वर्ड वाले का हम किसी भी तरीके से आंसर यस या नो में नहीं दे सकते थे। मान लीजिए यहां पर WH वर्ड हैं, ऐसे वाक्य जिनकी शुरुआत WH वर्ड से हो, यानी कि ये वो सभी शब्द इनके अंतर्गत आते हैं जिनके शुरुआत में WH लगा होता है, जैसे हु, हुम, हुज, विच, डेट, बेयर। यहां पर देखो तभी तो इनको WH कहते हैं, WH, 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 WH। तो ऐसा प्रत्येक जिसकी शुरुआत WH से हो रही है उनको हम WH फैमिली या WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड कह लेते हैं। ठीक है, इतना ध्यान बनाए रहेंगे, ठीक है। अब देखो इन सभी का आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते। किस में नहीं दे सकते, बोले सर यस या नो में हम इनका आंसर नहीं कर सकते, हमें डिस्क्राइब करना। अगर हु से आप क्वेश्चन करोगे तो व्यक्ति के बारे में बताना पड़ेगा। हमने कहा हु आर यू, तुम कौन हो, तो अब आप इसका आंसर यस या नो में, यस, यस, नो, ऐसा क्या है। हमने तो पूछा हु आर यू, तो आप नाम बताओगे, अपना परिचय दोगे। हमने कहा व्हाट आर यू डूइंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो भाई फिर से जो भी आप काम कर रहे हो उसको डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, जैसे भी हो उस तरीके से आपको डिस्क्राइब करना होगा। यानी कि जितने भी हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना भाई, उनका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता, उनको डिस्क्राइब करना होता है। जैसे अगर वेयर से कहीं पर आ जाए तो हम स्थान का नाम दे करके डिस्क्राइब करते हैं, वेन से आ जाए तो टाइम को डिस्क्राइब करके, टाइम को बता करके डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, हाउ यानी कि मैनर या तरीका, मेथड बता करके हम डिस्क्राइब करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं
जिनको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब करके आंसर करते हैं भाई। इतनी बात हमको समझ में आ गई, ठीक है। और ये जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती हैं वो ये हैं, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स को लिखा भी गया है और इन्हीं का आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। तो आपको एक बेसिक जानकारी हमें लग रहा है पता हो गई होगी, ठीक है। एक मिनट को जरा मैं लैपटॉप देखता हूं, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ चल रही है। देखो इतना समझ में आ गया। अब रूल याद रखना है भाई, रूल बहुत सरल होते हैं, पहले मुझे समझ लो, इसके बाद मैं रूल भी बहुत बढ़िया करके यहीं पे बता देता हूं। समझना है ध्यान से। यहां पर जो लिखा होता है भाई वो होता है हमारा सब्जेक्ट। मैंने क्या समझाया, यहां पर जो लिखा होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट। और यहां पर जो लिखा होगा वो होगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। और इधर जो लिखा होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट। इसके बाद एक कॉमा लगा होगा और फिर इन्वर्टेड कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज बंद होगी वो क्या होगी, हमारी रिपोर्टेड स्पीच होगी। यानी कि इस कॉमा का मतलब ही ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए इसको लगाया जाता है। तो अब क्वेश्चन हमारा ये उठता है, अगर ये वाला रिपोर्टेड स्पीच हमारा हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो हम कॉमा के, अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो हम कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर दोनों में से कोई एक लगा लेते हैं। अब ध्यान रखना, ये WHETHER वाला वेदर लगेगा, नहीं तो कंफ्यूजन में ये मौसम वाला वेदर लगा दो, ठीक है, तो आपका अर्थ चेंज हो जाएगा, है ना। मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। तो ये वेदर कौन सा है भैया, मौसम वाला है। और यहां पे आपको लगाना है WHETHER की, क्या, जिसका हिंदी मीनिंग होता है इफ या वेदर। लगा कोई सा भी सकते हो, चाहे तो इफ लगा दो, चाहो तो वेदर लगा दो। इतना समझ में आ गया। रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान पर आप क्या लगाओगे, या तो आस्क्ड, सेड या सेड टू के स्थान पर या तो आस्क्ड रख लिया करो या इंक्वायर्ड लगा दो, इंक्वायर्ड, ठीक है, इसको लगा दो। अब ध्यान देना, मैं यहां पर लिख लेता हूं, थोड़ी जगह खाली है। देखो अगर से लगा है, ठीक है, या से टू लगा है तो ये क्या हो जाएगा, आस्क खाली, ठीक है। सेज लगा है मान लो, या सेज टू लगा है, ठीक है, तो हो जाएगा आस्क, यस इसमें भी लग जाएगा। सैड या सैड टू लगा है, सैड या सैड टू लगा है तो यहां पर क्या हो जाएगा, आस्क्ड। क्यों हो जाएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में है प्लूरल फॉर्म में तो ए भी प्रेजेंट में ही रहेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म लगा हुआ है तो यहां पर भी प्रेजेंट का सिंगुलर फॉर्म लगेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है तो यहां पर भी आपका ये पास्ट ही रहेगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने भाई क्या समझाया, एक मिनट ध्यान से सुन लो। हमने आपको समझाया यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर, और इसके बाद वाक्य को सब्जेक्ट से बनाना शुरू करते हैं, यानी कि सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो कॉमा के स्थान पर हम क्वेश्चन वर्ड को ही लगा लेते हैं और इसके बाद वाक्य को सब्जेक्ट से बनाना शुरू करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बोले क्लियर है। अब देखो एक्सरसाइज करना शुरू करो। अच्छा, कहीं पर भी वाक्य में यस दे रखा हो तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव और नो दे रखा हो तो रिप्लाइड इन नेगेटिव। उसी तरीके से अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो कॉमा के स्थान पर हम क्वेश्चन वर्ड को ही लगा लेते हैं और इसके बाद वाक्य को सब्जेक्ट से बनाना शुरू करते हैं, अर्थात वाक्य को असर्टिव बना देते हैं। और जो क्वेश्चन मार्क होता है उसको हटा करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। एग्जाम्पल से आप समझोगे ना तो एक एक पॉइंट बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। चलो हम लोग समझते ही हैं। यहां पर थोड़ा सा ये थोड़े से जनरल रूल दे रखे हैं, जरा समझ लो। देखो रिपोर्टिंग वर्ब से या से को किस में बदल, से या टेल लगा हो तो उसको आस्क या इंक्वायर में बदल दोगे। सैड या दे रखा हो तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड आ जाएगा, ये हम बता चुके हैं। क्वेश्चन मार्क को हटा करके क्या लगा दोगे भाई, फुल स्टॉप लगा दोगे, ठीक है।
पर्सन और टेंस में पहले की तरह ही परिवर्तित होते रहेंगे, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है। विशेष नियम में क्या है, यस या नो टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो, यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, मैंने क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर में से कोई एक लगाना है। वही बात बताया गया है कि कॉमा के स्थान पर डेट नहीं लगाएंगे। डेट कब लगाते हैं, असर्टिव में, जब वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, ठीक है। लेकिन वाक्य की शुरुआत जब हेल्पिंग वर्ब से होती है तो इफ लगा लो चाहो तो, और चाहो तो वेदर लगा लो, ठीक है। बाकी सारे रूल पहले की तरह प्रयोग होते हैं। एक बार कुछ सॉल्व एग्जांपल कराते हैं, फिर मैं एक्सरसाइज आपको कराऊंगा। सॉल्व एग्जांपल एक बार कराते हैं, फिर एक्सरसाइज समझिएगा। हमने क्या बताया, देखो ये हमारा क्या होता है, यहां पर समझना। तो आप कहोगे सर इतने पोर्शन को हम रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कहते हैं। हमने कहा ठीक है भाई, ये क्या होता है, बोले सर ये हमारा होता है बीच में जो, उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। हमने कहा ये भी ठीक है, थोड़ा सा मार्कर पतला कर लूं फिर मैं आपको समझाता हूं। हमने कहा ये क्या होता है, बोले ये रिपोर्टिंग वर्ब का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, होता है ऑब्जेक्ट। और इस कामा का क्या काम होता है, ये कामा जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने का काम होता है। और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है, ये ध्यान से देखो, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर जितना भी पोर्शन लिखा होता है ऐसे करके, ठीक है, इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहेंगे भैया, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब इसे चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर वाक्य हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव में है तो सेड या सेड टू को या तो आस्क्ड में बदलोगे या भैया इंक्वायर्ड लगाओगे। क्या लगाओगे, इंक्वायर्ड, ठीक है। दोनों में से कोई एक लगा लो, तुम्हें तो हमें पता है लत लगी हुई है इसकी आस्क्ड की, तो इसी को रखो, ठीक है, आस्क्ड। तो सेड या सेड टू के स्थान पर हम क्या रख लेंगे भैया, आस्क्ड रख लेंगे। कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर लगा लेंगे। भाई इफ या वेदर क्यों लगाओगे, इफ या वेदर भैया हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। कोई मान लो तुमसे कह ले कि भाई तुमने कॉमा के स्थान पर डेट क्यों नहीं लगाया, इफ या वेदर कोई क्यों लग रहा, तो आप सीधे उसे समझा दो कि डेट हम तब लगाते हैं जब वाक्य असर्टिव होता है, यानी कि वाक्य की शुरुआत जब सब्जेक्ट से होती है, फुल स्टॉप पे खत्म होता है, तो हम असर्टिव में डेट लगाते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है तो कॉमा के स्थान पर कंजक्शन वर्ड जो कनेक्टिंग करने का काम करेगा दोनों वाक्यों को, क्या लगाओगे, इफ या वेदर में से कोई एक लगा लिया। यानी कि कॉमा के स्थान पर भैया इफ या वेदर में से एक, इसके बाद वाक्य को काहे से बनाना शुरू करोगे, सब्जेक्ट से, फिर क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब, और क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप लगा दोगे। यही तो आपको अपनाना है। तो देखो इफ या वेदर लगा लिया, इसके बाद वाक्य को इससे नहीं बल्कि सब्जेक्ट से बनाना शुरू करेंगे। और सब्जेक्ट क्या है, बोले यू, कौन से पर्सन का, सेकेंड पर्सन का, यू यू योर, याद है। तो ये सेकेंड, और सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा मी, तो मी का यहां पर सब्जेक्टिव केस आएगा आई, क्योंकि ऊपर सब्जेक्टिव केस है तो नीचे भी सब्जेक्टिव केस आएगा। जरा मैं इसे क्लियर करता हूं फिर मैं समझाता हूं। यू हमारा सेकेंड पर्सन का, सेकेंड पर्सन को हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार, सन बटा 123 याद रखना, सन बटा 123 याद रखना। सन बटा 123 क्या होता है, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंज। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं ये भी पहचानना तुम्हें आना चाहिए, आई मी माई बी एस आवर। सेकेंड पर्सन के यू यू योर, बाकी सभी कहाँ जाएंगे, थर्ड पर्सन में, जैसे ही हिम हिज, सी हर हर, दे देम देयर, इट इट इट्स, नेम नेम नेम, ठीक है। और इनका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव केस, कौन से सब्जेक्टिव केस में रखे गए, कौन से ऑब्जेक्टिव केस में, कौन से पजेसिव केस। पजेसिव केस में भी दो भाग हो जाते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, कौन से रिफ्लेक्सिव। तो सब चीजें आपको ए टू जेड जो प्रोनाउन टेबल है ना बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। विदाउट प्रोनाउन टेबल आप इमेजिन भी मत करो कि हम सही से पर्सन को चेंज कर लेंगे। पर्सन चेंज करने के लिए फिंगर ऑन टिप्स यानी कि उंगलियों पे प्रोनाउन टेबल आपको तैयार होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या बताया, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो मी का यहां पे क्या आएगा, आई, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव केस में चाहिए।
तो देखो हमने आई लगा लिया। इजारम को किस में चेंज कर देते हैं, बाज वर्ब में। तो हमने बताया यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस की वर्ब भी किस में होगी, पास्ट टेंस में। इसके लिए हम निम्न परिवर्तन कर देते हैं। कौन कौन से, याद करो प्रीवियस वीडियो में हमने कराया था। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही डू या डज को वर्ब की सेकंड फॉर्म में, डू नॉट डज नॉट को डिड नॉट में, इजारम को बाज वर्ब में, हैज हैव को हैड में, वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बाज वर्ब को हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी में, बिल का बुड, सेल का सुड, कैन का कुड, मे का माइट, ये सब हम बता चुके हैं। तो भैया इजारम का क्या हो जाएगा, बाज वर्ब, आई के साथ क्या लगेगा, बाज, आई बाज गोइंग टू स्कूल। टुडे का निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, जो हमें नियरनेस को शो कर रहे होते हैं, उनको हम फर्दरनेस यानी कि दूरी प्रकट करने वाले सेंस में बदल देते हैं। जैसे हियर का देयर, दिस का डैड, दीज का दोज, टुडे का डेट डे, टू नाइट का डेट नाइट, एगो का बिफोर, हिंस का देंस, दस का सो, ठीक है, स्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द लास्ट का द प्रीवियस, द नेक्स्ट का द फॉलोइंग, हितर का थितर, कम का गो, ये सब याद रखना। तो वही चीज है, टुडे का क्या हो जाएगा, टुडे का हो जाएगा भैया डेड डे। देखो पहला सेंटेंस हमने बहुत सहूलियत से धीरे धीरे आराम से समझाया। अगर एक बार में आपको वीडियो समझना आए तो उसे पॉज करके कई बार, 2-3 बार इसको देखना, आराम से चीजें समझ आएंगी। इसी तरीके से यहां पर भी सेट टू का क्या हो जाएगा, चाहे आस्क्ड लगा लो चाहे इंक्वायर्ड लगा लो, कॉमा के स्थान पर चाहे इफ लगा लो चाहे वेदर लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वाक्य को किससे बनाओगे, बोले सर सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट हमारा यू, कौन से पर्सन का, बोले सर सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा हिम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ही। बिल का बुड, सेल का सुड, कैन का कुड, मे का माइट, सब याद है तुमको। तो बिल का क्या हो जाएगा, बुड। लिसन टू सच आ मैन, क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप। फिर यहाँ पे सेड टू का आस्क्ड हिम, कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर, दोनों में से कुछ भी लगा लो। इसके बाद वाक्य को असर्टिव बनाना है, यानी कि वाक्य को सब्जेक्ट से बनाना शुरू करना है। क्या है, यू कौन से पर्सन का, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट हमारा हिम का यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया ही। इजारम को बाज वर्ब में, तो ही वाज इल, ठीक है, क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप। तो सब समझ में आ गया। अब कुछ ये बातें दे रखी हैं तो अपना समझ लेना, मैंने तो सारी चीजें क्लियर कर दी। सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड का प्रयोग किया जाता है, कॉमा हटाकर इफ या वेदर, दोनों में से कुछ भी लगा लो भैया। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखा जाता है, यानी कि पहले सब्जेक्ट और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि वाक्य को असर्टिव बनाना, और असर्टिव वाक्य की शुरुआत कैसे होती है, सब्जेक्ट से। इसके बाद पर्सन और टेंस जो समीप यानी कि समीप वाले शब्दों को परिवर्तन कर देते हैं, ये असर्टिव सेंटेंस की भांति किया जाता है। वही निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। सब चीजें बता दी। ये जितने भी अच्छा हमने डिस्कस किए, ये सब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे थे। हमने क्या समझाया, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर, दोनों में से कोई एक। सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड। इसके बाद बाकी को सब्जेक्ट से बनाना शुरू करना, बाकी सारे रूल पहले जैसे। अब आ जाओ WH पे। WH वर्ड में क्या होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच, ये तो और भी सरल होती है, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, कैसे, क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो कॉमा के स्थान पर हम क्वेश्चन वर्ड को ही लगा लेते हैं। इसके बाद वाक्य को सब्जेक्ट से बनाना शुरू करते हैं और फिर हम हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप। हमने क्या बताया, कॉमा के स्थान पर अगर रिपोर्टेड, मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो हम कॉमा के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड को ही रख लेंगे और इसके बाद वाक्य को सब्जेक्ट से बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या रखेंगे भाई, हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। ओके, चलो शुरुआत करते। बाकी सारे रूल पहले जैसे ही हैं, यानी कि सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क्ड और कॉमा के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड को ही रख लेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्यों रखेंगे, ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता तो हम क्या लगाते, इफ या वेदर लगाते। अब हमने जितने भी यहाँ पे आपको वाक्य रखे इनडायरेक्ट में, वो सब क्वेश्चन वर्ड वाले रखे हैं, यानी कि देखो सबकी शुरुआत WH से होगी, ठीक है। चलो समझो, हम ये 3 वाक्य आपको समझाते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, समझना है। राम सेड टू मी, हमने कहा
यहां पर सेड या सेड टू के स्थान में चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो, चाहे वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो या क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिर्फ फर्क इस बात का पड़ता है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो इफ या वेदर लगाइएगा, कॉमा के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो क्वेश्चन वर्ड को ही लगा लो। इसके बाद वाक्य को सब्जेक्ट से बनाना शुरू कर दो, यानी कि वाक्य को असर्टिव बना दो, बस इतना। बाकी सेड या सेड टू के स्थान पर सेम चीजें रहती हैं, कहीं कोई परिवर्तन नहीं। बोलो क्लियर हो रहा है सारी चीजें? सेड या सेड टू के स्थान पर भैया आस्क्ड, कॉमा के स्थान पर हम क्या करेंगे, हु को ही रख लेंगे। इसके बाद वाक्य को क्या बनाना, हमने कहा अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, भाई सुनो, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, और अगर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा तो कॉमा के स्थान पर हम क्वेश्चन वर्ड को ही रख लेंगे। मान लो यहां पे थोड़ा इधर खिसका लो, बस क्वेश्चन वर्ड हो गया। इसके बाद वाक्य को कैसे बनाना शुरू करोगे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट हमारा यानी कि सब्जेक्ट कौन से पर्सन का है, यहाँ पे यू कौन से पर्सन का, सेकंड पर्सन को। ऑब्जेक्ट हमारा हिम का क्या हो जाएगा, ही, तो हु ही, और इजारम का बाज वर्ब, तो ही के साथ क्या आ जाएगा, बाज। समझ गए? यानी कि क्वेश्चन वर्ड के बाद वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होगी। फिर यहाँ पे सेड टू का आस्क्ड हो गया, कॉमा के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड ही आ जाएगा, तो वेयर को ही हमने रख लिया। इसके बाद सब्जेक्ट ये वाला, बोले नहीं ये तो हेल्पिंग वर्ब है। ये है, बोले हाँ ये है। कौन से पर्सन का है, बोले सर सेकंड पर्सन का है। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा मी, और मी का यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, आई आ जाएगा। और इजारम को किस में चेंज कर दोगे भैया, बाज वर्ब में। किस में चेंज करना है आपको, बाज वर्ब में। तो आई की तो सिंगुलर है, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, बाज। आई बाज गोइंग, और टुडे का क्या हो जाएगा भाई, डेड डे हो जाएगा। फिर सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड, कॉमा के स्थान पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड को ही रख लेंगे। देखो हमने यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ही रख लिया। इसके बाद वाक्य को सब्जेक्ट से बनाना शुरू करेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, योर नेम। यहां पर देखिएगा एक पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है हमको, यू योर। कौन से पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव। तो जो भी है सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा हिम का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हिज। तो हिज नेम इजारम का बाज वर्ब, तो हिज नेम बाज। बोलो समझ में आया? ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको एक्सरसाइज यहां पर दे रखी है, एक आध एक्सरसाइज मैं बनवा देता हूं। इसके बाद एक दो आपको खुद बना करके हमें कमेंट बॉक्स में करना। देखो यार, जब तक मैं ही अकेला मेहनत करता रहूंगा मजा नहीं आएगा। साथ साथ मेहनत करेंगे ना, कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती। एक हाथ हमारा और एक हाथ तुम्हारा, ताली बजेगी भी और आवाज भी आएगा, मजा भी आएगा, सीखने में भी आनंद आएगा। ठीक है, तो ध्यान बनाए रखो भाई। एक दो मैं बना करके दिखा देता हूं, और बाकी सभी बना करके आराम से कॉपी पर लिख लेना। इसके बाद आपको कमेंट करके बताना। और यार अगर वीडियो अच्छी लगा करें ना तो लाइक और कमेंट कर दिया करो, उसमें तुम्हारे पास से कुछ नहीं जाता, एक आध पैसा नहीं जाता, और ना ही मुझे कुछ मिलता है। कंजूसी करते हो कि सर को कहीं बहुत बड़े आदमी ना बन जाए, लाइक और कमेंट कर दिया तो यार कर दिया करो, उनको देख करके थोड़ा अच्छा लगने लगता है, और वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत करने में भी यानी कि मोटिवेशन आने लगता है। और उससे कुछ नहीं मिलता सिवाय मोटिवेशन के। ठीक है, तो लाइक कमेंट और शेयर करते रहो। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आप लोग अपनी ड्यूटी करते रहा करो। वैसे तो मैं ज्यादा कहता नहीं हूं किसी से, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करो, नहीं अच्छा लगे तो मत करो। ठीक है, लेकिन अच्छा लगे तो जरूर अप्रिशिएट करो किसी को। यहां पर हमने क्या बताया, देखिएगा, ये हमारा भाई सब्जेक्ट होता है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो लिखा होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, ध्यान देखिए, रिपोर्टेड स्पीच हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसका मतलब इंट्रोगेटिव है। जब इंट्रोगेटिव है तो सेड या सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में। तो यहां पे भैया आस्क्ड रख लो। ठीक है, कॉमा के स्थान पर जब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, और मैंने रूल दिखाया आपको, यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर लगाते हैं। इसके बाद वाक्य को सब्जेक्ट से बनाना शुरू करते हैं, अर्थात वाक्य को असर्टिव बना देते हैं। तो ये तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो कॉमा के स्थान पर इफ, और इसके बाद यू कौन से पर्सन का, बोले सर सेकंड पर्सन को। ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा मोहन के लिए ही, और इजारम को क्या हो जाएगा, बाज वर्ब, और ही सिंगुलर है तो ही के साथ बाज। रीडिंग अ बुक, क्वेश्चन मार्क को हटा करके फुल स्टॉप।
ऐसा ही यहाँ पे करना है, यहाँ पे आस्क कर लो, यहाँ पे इफ या वेदर, यू को चेंज कर लेना है आपको, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट मी का आई हो जाएगा, बिल का वुड हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में। सेम यही यहाँ पे भी करना है, सेड या सेड टू के स्थान पर आस्क करना है आपको, यहाँ पे इफ या वेदर लगाना है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है। इसके बाद बाकी को सब्जेक्ट से बना दो, यू सेकेंड पर्सन का, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा हिम का क्या हो जाएगा ही, सिंगल डू या डज हो, यानी कि अगर देखो सिंगल डू या डज हो तो इसको हम हटा देते हैं और वर्ब की, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। लेकिन डू या डज के बाद में भाई नॉट भी लगा है, फिर ध्यान से सुनिएगा ये रूल, डू या डज के बाद नॉट भी लगा है तो ये चेंज हो जाता है भाई डिड नॉट में, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। तो यहाँ पे देखो सिंगल डू या डज है, नॉट तो दे नहीं रखा, तो इस डू या डज को हटा देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे क्या, एट। और यू सेकेंड पर्सन का, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा हिम का क्या हो जाएगा ही एट मैंगोज, फुल स्टॉप। फिर यहाँ पे आस्क्ड कर दो, यहाँ पे इफ कर दो, यू सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा हर का सब्जेक्टिव केस होता है सी, तो सी लगा लो यू के स्थान पर, इज आर एम को बाज वर में, तो सी वाज कमिंग टूडे का डेड डे हो जाएगा, फुल स्टॉप। यहां पर देखो ये सभी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले एक को दे नहीं रखे, अगर क्वेश्चन वर्ड से होता तो हम क्या करते, क्वेश्चन वर्ड को रख लेते और इसके बाद सब्जेक्ट से बनाना शुरू करते, ठीक है, बाद में फुल स्टॉप। तो बाकी ये बचे हुए सब अपने आप कर लेना, जो भी ना हो वो हमें बताइएगा, ठीक है। अगली वीडियो में जो चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है, बने रहिएगा एकदम। अगले वीडियो में जो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा इंपरेटिव सेंटेंस। क्या होगा साथियों, कल इंपरेटिव सेंटेंस हम आपको सिखाएंगे। अब तक आपको इंपरेटिव सेंटेंस में कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन आज के बाद कभी भी भैया इंपरेटिव सेंटेंस में कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बस एक वीडियो कल की और देख लेना, इसके बाद इंपरेटिव आपका गुलाम बन जाएगा, यानी कि उसमें कभी दिक्कत कुछ भी आने वाली नहीं है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।